दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि एआईबी पार्क जो मैं समझता हूं कि बैंक पेंशनर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है जी। उसने क्या किया है कि कल यानी कि 5 तारीख को एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। सबसे पहले तो उन्होंने अन्य लोगों के ही तरीके से उनके बजट की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये शिष्टाचार का पार्ट होता है। जो कोई पत्र लिखा जाता तो शुरुआती जो 2-3-4 लाइनें होती वो नमस्ते से लेकर के शिष्टाचार का हालचाल होता है। इससे आगे की जो मामले हैं थोड़े बेहतर हो जाते हैं। ये उनके तजुर्बे को दर्शाता है हमारे पत्र लिखने वाले यानी एसोसिएशन की। अच्छी बात है ये। तो उन्होंने बजट के जो भी बजट उन्होंने 1 तारीख को प्रस्तुत किया उसकी बड़ी तारीफ की और लिखा कि इस बजट से जो इनकम टैक्स में रिलीफ आपने दी है और बढ़ाई है उसकी सीमा, इससे हमारे बैंक पेंशनर्स को और मिडिल क्लास को बहुत लाभ होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन्होंने लिखा कि हमारी जो पहले की मीटिंग हुई थी 2022 में 2023 में, उसकी वजह से जो बैंक पेंशनर्स में, फैमिली पेंशनर्स में विशेष करके जो सुधार हुए, लाभ हुए, उसके लिए भी उनको धन्यवाद दिया। और ये भी कहा कि एक जो लॉन्ग पेंडिंग हमारा सबसे इशू है, डिमांड है, डिमांड ऑफ द मदर जिसको उन्होंने कहा है, वो है बैंक पेंशन अपडेशन, जो कि लगभग 30-32 साल से सब पेंडिंग है। ये उन्होंने कहा और इसको भी करने की कृपा करें, ये उनसे रिक्वेस्ट की है। तमाम इसके लॉजिक भी दिए हैं। आईबीए के बारे में भी कहा है कि ज़बरदस्ती इसको सब जुडिस बताते हैं। ज़बरदस्ती का मतलब यह है कि इन्होंने एक तो गलत तरीके से, बल्कि यूं कहें, मैं तो ये कह सकता हूं, फॉल्स एफिडेविट वहां लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। फॉल्स एफिडेविट वैसा लगाया है कि इसमें प्रोविजन नहीं है। जब आगे होगा तब देखा जाएगा। अगर प्रोविजन नहीं है तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, आईबीए ने ये क्यों कहा कि भाई साहब पहले आप जाकर के केस विड्रा कराइए। ये एमसी सिंगला साहब का केस या अन्य केस जो भी है ये सब विड्रा करा लीजिए, फिर हम आपसे फिर बात कर लेंगे। यानी कि आपको डर है, आप जानते हो कि आप झूठे हैं। खैर, इस बात का उल्लेख किया उन्होंने, पत्र में लिखा कि ये गलत तरीके से फॉल्स एफिडेविट वहां दिया। मैंने अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जानबूझ करके नोइंगली दिया। ये सब बातें कही उन्होंने, सारे सेक्शंस का उल्लेख किया। मैं पत्र उनका डाल रहा हूं। कि ये सेक्शन और ये दफा धारा बहुत बार हम लोग कह चुके हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पत्र का क्या असर होगा भाई साहब। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक ये सार्थक प्रयास तो है जी। एआईबीआरएफ ने भी उनको लिखा है। लेकिन इसके पहले जो 2 यूनियन थी भाई साहब, जो इसके पहले मैं आपसे बता चुका हूं पिछले वीडियो में, 2 यूनियन ने जो अपनी अपनी बातें लिखी थी प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, उसमें एआईबीओसी और एआईबीईए दोनों ने अनुलाभों पर तो मतलब जो है इनकम टैक्स हटाने की बात कही थी, लेकिन कहीं पर पेंशन अपडेशन की बात कही ही नहीं, रिटायरीज की कोई बात ही नहीं की। लेकिन कम से कम एआईबीआरएफ और ये एआईबी पार्क, ये लोग बात तो कर रहे हैं। कम से कम क्या ही अच्छा होता, बहुत बेहतर होता जो दोनों लोग मिल करके एक अम्ब्रेला के अंदर अगर ये बात कहते तो वजन कुछ और ज्यादा होता, वजन भी होता और नतीजा भी निकलता। हो सकता है नतीजा से निकला है, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई सीधी सी बात है, जैसे आईबीए कह रहा है साहब को कोर्ट में विड्रा कर लीजिए। यार विड्रा क्या, आप पहले हमारा कर दीजिए, हम लिख के देने को तो यार हमारा मामला सुलझ गया। सुप्रीम कोर्ट को नाराज नहीं हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा खुश होगा कि चलो एक केस ऐसे सब खत्म हो गया, डिस्पोजल उसका हो जाएगा, केस उनका यहाँ से एक केस का बोझा खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बोझा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, बल्कि मैं समझता हूँ देश के सभी कोर्ट के ऊपर नंबर ऑफ केसेस का बोझा बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो बहुत ही है भाई साहब। और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का मुकदमा दायर करने वाले हमारे एमसी सिंगला साहब कब से स्वर्ग सिधार चुके हैं। वहाँ से वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई साहब, और अभी तक ये हालत ऐसी है कि भाई साहब कुछ नहीं हो पाया है। और आज फिर मैंने सुबह देखा था, सुबह का मतलब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास देखा, आज तक कोई भी डेट एमसी सिंगला साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट की साइट पर डेट नहीं लगी है, पेंडिंग ही शो हो रहा है। मैं रेगुलर देखता हूं, बिल्कुल जैसे रामायण वाची जाती है अपना धार्मिक ग्रंथ सुबह पूजा करने के टाइम, मैं भाई साहब पहले देख लेता हूं ताकि मैं अपडेट रहूं और आपको बताता रहूं।
आशान्वित हमको आपको कितना होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, ये मैं देखा करता हूँ। तो ये बात उन्होंने कही, ये उन्होंने मांग की, बहुत अच्छी मांग है, मैं उनका पत्र मैंने डाल दिया है, आप इसको देख लीजिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर तरीके से ये रिमाइंडर समझ लीजिए आप इसको भाई साहब, ये वित्त मंत्री जी से जो उन्होंने पत्र लिखा है, ये उनका रिमाइंडर है कि पहले भी कह चुके हैं इस बात को कई बार। और मैं समझ रहा हूँ कि अब अपना जो पेंशनर्स की लड़ाई है, रिटायरीज़ की लड़ाई है, जो हमारे इशूज़ हैं, वो भाई साहब हमको खुद लड़ने पड़ेंगे। हम दूसरे के भरोसे 32 साल से जो खोया है समय, अब दोबारा रिटायरीज़ खोने को तैयार नहीं है। लोग बता देते हैं साहब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में तो इसकी परमिशन नहीं है, रिटायरीज तो बातें नहीं कर सकते। मैं इसको नहीं मानता लोकतंत्र में भाई साहब, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता। और आपका कमेंट भी चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, आपकी क्या राय है हमारी राय पर, मेरे विचारों पर आपकी क्या राय है कि क्या हमको अलग से बात नहीं करनी चाहिए, क्या अपना स्ट्रगल खुद नहीं करना चाहिए। ये आज तक का अपडेट था। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।